अपने कर्तव्य में कई झटकों और विफलताओं के बाद वो नकारात्मकता में घिर जाती है। वो बहुत प्रतिरोधी हो जाती है, जिससे उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। परमेश्वर के वचनों की सच्चाई उसकी दबी हुई उमंगों को जगाती है। उसकी नकारात्मकता का समाधान होता है। वो देखती है परमेश्वर कितना सुंदर और प्यारा है। कुछ साल पहले मैं कलीसिया के लिए वीडियो बनाती थी। पहले मैं अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाती थी। मेरे 2 वीडियो रद्द कर दिए गए थे क्योंकि उनमें कुछ समस्याएं थीं। मैं बहुत उदास थी क्योंकि मुझे लगा भाई बहन मुझे नीची नजरों से देखेंगे। अपनी योग्यता साबित करने के लिए मैंने बड़ी मेहनत से एक नए वीडियो की योजना बनाई। पर योजना पढ़ने के बाद अगवा ने कहा कि यह पुराना और अस्पष्ट कॉन्सेप्ट है। चर्चा के बाद हर किसी को लगा कि ये योजना आगे बढ़ाने लायक नहीं है, इसलिए इसे कचरे में फेंक दिया गया। मुझे लगा मैं नाकाम हो गई। नकारात्मक हालत में अपने काम के लिए ऊर्जा नहीं जुटा पा रही थी। कुछ दिन बाद कलीसिया को एक वीडियो प्रोडक्शन सुपरवाइजर का चुनाव करना था। अचानक मुझे पता चला कि कुछ भाई बहन मुझे उलझे और अस्पष्ट दिमाग की समझते हैं। मेरा दिल बैठ गया और मेरे मन में उथल पुथल से मच गई। अगुआ ने कहा था कि मेरे विचार स्पष्ट नहीं थे और भाई बहन कह रहे थे मैं भ्रमित रहती हूँ। क्या इसका मतलब है मैं भ्रमित हूँ? क्या भ्रमित लोग परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकते हैं? क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? इस विचार ने मुझे नकारात्मक भावनाओं और यंत्रणा से भर दिया। मैं कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। अगले दिन मैंने रोते हुए अगवा से कहा, मेरी काबिलियत बहुत कम है और यह कर्तव्य बहुत कठिन है। मुझे कोई दूसरा कर्तव्य निभाने दो। मेरे अगवा ने कहा, हम सभी में कमजोरियां होती हैं। हमें अपने काम में कुछ झटकों और नाकामियों का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ समस्याएं हैं तो हमें उनकी समीक्षा करके उन्हें हल करने के लिए सत्य की खोज करनी पड़ती है। जरूरी नहीं ये तुम्हारे लिए नामुमकिन हो। हाँ, अगुआ की बात ठीक थी। बिल्कुल। पर उस समय उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई और मैं बस ये काम छोड़ना चाहती थी। फिर परमेश्वर के प्रति गलतफहमी और अपने भाई बहनों से नाराजगी के साथ मैंने ये काम छोड़ दिया। फिर मैंने सुसमाचार का प्रचार किया। कुछ समय की मेहनत के बाद मैं अपने काम में दिनों दिन ज्यादा असरदार होती चली गई। समूह के भाई बहन अपना सवाल लेकर अक्सर मेरे पास आते रहते। लगा जैसे मेरा आत्मविश्वास लौट आया हो। मैं हर दिन अच्छे मूड में रहती और अपने काम के लिए भरपूर ऊर्जा महसूस करती। पर 1 साल बाद अचानक ही काम की जरूरतों को देखते हुए अगवा ने मुझे फिर से वीडियो बनाने के लिए कहा। क्या तुम वापस लौटी? हाँ, शुरू में मैं अपने काम में असरदार रही और कोई बंधन महसूस नहीं किया। पर बाद में जब वीडियो प्रोडक्शन में कुछ नया करने की जरूरत पड़ी तो मैं वक्त से पीछे रही और मेरी योजनाएं ठुकराई जाने लगी। मैं फिर से नकारात्मक हो गई। मैं खुद को कम काबिल, उलझी हुई और काम के अयोग्य मानने लगी। समूह अगवा ने मुझे अपने कर्तव्य में कोई जिम्मेदारी न उठाते देखा तो उसने सत्य पर संगति करके मेरी मदद की और आखिर में मुझसे कहा, तुम और भाई यांग लगभग एक ही अवधि से वीडियो बना रहे हो। वह बहुत संजीदा है, अध्ययन और समीक्षा में माहिर है और अपने काम में अच्छी प्रगति कर रहा है। तुम उतना अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सही बात है। हाँ। पर मैं ये बात सुनकर बेचैन हो गई। सोचने लगी, तुम मेरे काम में समस्या बता रहे हो तो मैं इसे बदल दूंगी, पर तुम भाई यांग से मेरी तुलना मत करो। उसमें अच्छी काबिलियत और सुलझी हुई सोच है और उसका पोषण किया जाता रहा है। मेरी सोच व्यवस्थित नहीं है, मेरा स्तर उसके जैसा नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। समूह अगुआ ने कहा, ये तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हाँ, मैं इसी नजरिए से चिपकी रही। मैं अगुआ की मदद का प्रतिरोध करती रही और मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। करीब 1 हफ्ते बाद अगुआ ने देखा कि बहन झाऊ और मैं मिलकर काम नहीं कर रहे, तो उसने संगति की।
बहन झाऊ स्थिति के अनुसार सोच सकती है और तुम्हारे तकनीकी कौशल बेहतर हैं। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। तुम्हें उसके साथ ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। उसकी राय को सुनो और खूबियों से सीखो। इसी तरह आगे बढ़ोगी। हाँ। हाल ही में तुम्हारे काम के नतीजे अच्छे नहीं रहे और वीडियो के लिए तुम्हारा आइडिया बड़ा पुराना होता है। क्या तुम्हें आत्मचिंतन की जरूरत नहीं? अगवा को मेरी समस्याएं उजागर करते देख मैं उदास हो गई। मुझे लगा वह मुझे कमतर और तुच्छ समझता है। कुछ दिन पहले ही उसने मेरी समस्याएं बताई थीं। उस झटके से उबरने से पहले ही वो मुझे उजागर करने लगा। मैंने जितना सोचा उतना ही दुखी होने लगी। मैं ऐसी बात कहने से नहीं रुक पाई जिसका मुझे आज भी पछतावा है। मैंने कहा, समूह में लगता है जैसे मैं बेकार हूं, किसी काम की नहीं हूं, फिर भी तुम मुझे वहां रखे हुए हो। यह सुनकर समूह अगवा दंग रह गया। उसने कहा, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? हाँ। कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं समझता। हमें अपने कर्तव्य में समस्याओं को सुलझाने के लिए सत्य खोजना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। अगवा कैसे भी संगति करता रहा, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगता था मैं भ्रमित हूँ। परमेश्वर मुझसे नाखुश है, भाई बहन पसंद नहीं करते, तो मैं समूह में एक बेकार चीज हूँ। जितना सोचती उतना ही लगता मेरे साथ गलत हुआ है। मैं नकारात्मक हालत में जीती रही। मेरा आत्मविश्वास कम हो रहा था। मेरी काबिलियत कम है, ये मेरा जीवन मंत्र बन गया। बाद में अपनी भागीदार के साथ वीडियो बनाते हुए जब भी चर्चा के दौरान उसका विचार मुझसे अलग होता तो उसकी बात मानकर मैं कहती, मेरी काबिलियत कम है और मेरे विचार इतने अच्छे नहीं हैं। तुमने समस्या को ठीक समझा, उसी हिसाब से चलो। फिर मैं अपना सुझाव मिटा देती। मेरी भागीदार ये देखकर हैरान रह गई, तुमने इसे क्यों मिटा दिया? मुझ में बहुत सी कमियां हैं, मैं समस्या ठीक से नहीं समझती। सही बात है। फिर वो अपनी हालत के बारे में मुझसे बात करने आई। उसने कहा कि मेरे साथ काम करते हुए उसका स्वभाव अहंकारी रहता था, मुझे कमतर समझती थी। उसने इस पर आत्मचिंतन किया था। ये सुनकर मैं ऊपर से शांत रही, पर बहुत व्यथित हो गई। मैं उससे गहराई से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मुश्किल से कहा, तुम्हें अहंकार दिखाने के लिए माफ किया जा सकता है। कौन ऐसा नहीं करेगा जब मुझ जैसी के साथ काम करना पड़े? तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। उसने तुमसे ईमानदारी से बात करना चाहा, पर तुम्हारे ऐसा कहने के बाद वो कैसे खुल के बात करती? हाँ, बिल्कुल। उस समय वह उलझन में पड़ गई और समझ नहीं पाई कि क्या कहें। इस तरह मैं नकारात्मक हालत में जीती रही। मेरा दिल पीड़ा से तड़प रहा था और अपना कर्तव्य निभाना मुश्किल हो रहा था। खासकर कोई वीडियो पूरा होने के बाद जब हमें वीडियो के पीछे का विचार समझाना और टिप्पणी के लिए कहना पड़ता। मैं कुछ नहीं कहती, चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। ऐसे अवसरों पर भागीदार का मुंह देखती रहती। लगता है तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सचमुच उन दिनों मेरी हालत बेहद खराब थी। जब मैं रात को सो न पाती तो सोचती, मैं अपने कर्तव्य में हमेशा खुद को रोके क्यों रखती हूँ? मुझ पर आत्मविश्वास क्यों नहीं होता? मुझे हमेशा छोटा समझे जाने से डर क्यों लगता है? मेरे लिए जिंदगी एक यंत्रणा क्यों है? अब मैं और ज्यादा अवसाद में नहीं रहना चाहती थी। मैं दूसरों की तरह सकारात्मक हालत में जीना चाहती थी, कर्तव्य निभाना चाहती थी, पर मैं इस नकारात्मक हालत से उबर नहीं पा रही थी। मैं बस परमेश्वर के सामने रोकर इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए कह सकती थी। कुछ दिन बाद एक सभा में मैंने अगवा को परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ते सुना, जिससे मुझे अपनी समस्याओं का एहसास हुआ और मैं अपनी हालत को बदलने में सफल रही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब लोग परमेश्वर से दूर होकर ऐसी स्थिति में जीते हैं जिसमें वे परमेश्वर को गलत समझ लेते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाकर उससे बहस करते हैं, तो वे पूरी तरह से परमेश्वर की देखभाल
और सुरक्षा से बाहर हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रकाश की मौजूदगी से पूरी तरह दूर जाते हैं। जब लोग ऐसी स्थिति में जीते हैं तो वे मजबूरन अपनी भावनाओं के सहारे ही जीते हैं। कोई छोटा सा विचार तुम्हें इतना परेशान कर सकता है कि तुम खा या सो नहीं पाते। कोई लापरवाही से भरी टिप्पणी तुम्हें संदेह और भ्रम में डुबा सकती है। एक बुरा सपना भी नकारात्मक बनाकर तुम्हें परमेश्वर को गलत समझने के लिए उकसा सकता है। एक बार जब इस तरह का दुष्चक्र बन जाता है तो लोगों को लगता है कि उनके लिए सब खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं बची है। परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता, उन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया है और अब परमेश्वर उन्हें नहीं बचाएगा। वे जितना अधिक इस तरह सोचते हैं और जितनी अधिक उनमें ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं, उतना ही वे नकारात्मकता में डूबते चले जाते हैं। लोगों में इस तरह की भावनाएं पैदा होने का असली कारण यह है कि वे सत्य नहीं खोजते या सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास नहीं करते। और चूंकि जब लोगों के साथ कुछ घट जाता है तो वे सत्य नहीं खोजते और सत्य का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि वे हमेशा अपने रास्ते जाते हैं, अपने ही तुच्छ षड्यंत्रों के बीच जीते हैं, हर दिन अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो भी उनसे बेहतर होता है उससे ईर्ष्या और घृणा करते हैं। जिन्हें वे अपने से नीचा समझते हैं उनका उपहास करते हैं, उन्हें ताना मारते हैं, शैतानी स्वभाव में जीते हैं, सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करते। इससे तरह तरह के भ्रम, अटकलें, आलोचनाएं उत्पन्न होती हैं। वे खुद को निरंतर व्याकुल बना लेते हैं और किसी की सलाह नहीं मानते। क्या ये उनकी अपनी गलती नहीं है? केवल लोग ही खुद को ऐसे कड़वे फलों से लाद सकते हैं और वे इसी लायक होते हैं। इन सब का कारण क्या है? लोग सत्य की तलाश नहीं करते हैं, वे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही काम करते हैं। वे हमेशा दिखावा करते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, परमेश्वर से अनुचित अपेक्षा करते हैं, खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, वगैरह वगैरह। और इन्हीं बातों के कारण लोग बार बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उसका विरोध कर बार बार सत्य की उपेक्षा करते हैं। अंततः वे खुद को अंधकार और नकारात्मकता में डुबा लेते हैं और ऐसे में लोगों के लिए उन चीजों को समझना असंभव हो जाता है जो उनके साथ घटित होती हैं। उनके लिए ऐसी चीजों के प्रति सही दृष्टिकोण रखना असंभव हो जाता है। उल्टे वे परमेश्वर के बारे में शिकायत करने लगते हैं, परमेश्वर को गलत समझते हैं, परमेश्वर के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा होता है तो लोगों को एहसास होता है कि वे मुसीबत में हैं। वे समझ जाते हैं कि वे परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। उनके पास नकारात्मकता में डूब जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वे उससे खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। वे ये मानते हैं, परमेश्वर मुझे नहीं चाहता, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं बहुत विद्रोही हूं, मैं खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हूं, अब परमेश्वर मुझे नहीं बचाएगा। वे मान लेते हैं कि उनकी आशंकाएं सच हैं। अब चाहे कोई भी
उनके साथ संगति करे, उन्हें समझाने की कोशिश करे, ये बेकार होता है। वे मानते हैं ये सब तथ्य हैं, सब सच है। परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा, वो मुझे नहीं बचाएगा, तो फिर परमेश्वर में विश्वास रखने का क्या फायदा? जब परमेश्वर में उनके विश्वास का मार्ग इस मुकाम पर आ जाता है, तो क्या लोग अब भी विश्वास कायम रख पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं रख पाएंगे? यहां एक तथ्य है। जब लोगों की नकारात्मकता एक बिंदु विशेष पर पहुंच जाती है, जब उनके दिल में विरोध और शिकायतें भरी होती हैं और वे परमेश्वर से पूरी तरह संबंध तोड़ना चाहते हैं, तो ये उनके परमेश्वर का भय न मानने, परमेश्वर की आज्ञा न मानने, सत्य से प्रेम न करने और उसे स्वीकार न करने जितना सरल नहीं रह जाता। वास्तव में क्या चल रहा होता है? वे अपने मन में परमेश्वर में अपनी आस्था त्यागने का फैसला कर चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि बैठे बैठे निकाले जाने का इंतजार करना शर्मनाक है, हार मान लेना अधिक गरिमामय होगा, तो वे पहल करके खुद ही सारे संबंध तोड़ लेते हैं। वे परमेश्वर में आस्था को बुरा कहकर उसकी निंदा करते हैं। वे ये कहकर सत्य की निंदा करते हैं कि वो लोगों को बदल नहीं सकता। परमेश्वर को अधार्मिक बताकर उसकी निंदा करते हैं और दुखी होकर पूछते हैं, परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? मैंने कितने त्याग किए, मैं कितना ईमानदार था, मैंने कितनी मेहनत की, मैंने दूसरों की तुलना में कितने अधिक कष्ट सहे, बाकी लोगों से ज्यादा कठोर प्रयास किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता। परमेश्वर निष्पक्ष नहीं है। उनकी इतनी जुर्रत हो जाती है कि वे परमेश्वर के बारे में अपने शक को परमेश्वर के तिरस्कार और निंदा में बदल देते हैं। जब ऐसी बातें होने लगती हैं, तो क्या वे परमेश्वर में आस्था के मार्ग पर चल सकते हैं? चूंकि वे परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, उसका विरोध करते हैं, सत्य नहीं स्वीकारते और जरा भी आत्मचिंतन नहीं करते, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद। ये बहुत शानदार अंश है। हाँ, ऐसा लगा जैसे परमेश्वर का हर वचन मुझे कुछ याद दिलाने, विश्लेषण करने या चेतावनी देने वाला था। खासकर जब परमेश्वर ने कहा, लोगों में इस तरह की भावनाएं पैदा होने का असली कारण यह है कि वे सत्य नहीं खोजते या सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास नहीं करते। इन वचनों के बारे में सोचते हुए मैं आत्मचिंतन करने लगी और इतने बरस बाद आखिर मुझे पता चला कि इन हालात का सामना करते हुए मैंने कभी भी सत्य की खोज नहीं की थी। सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करना तो दूर की बात है, मैं पूरी तरह से अपनी कल्पनाओं में जी रही थी। मुझे याद आया कि जब मैं वीडियो बनाने में बार बार असफल हो रही थी और मैंने भाई बहनों को कहते सुना था कि मैं भ्रमित थी, तो मैंने अपनी समस्याओं पर चिंतन मनन नहीं किया। इसके बजाय मैं नकारात्मकता में जीने लगी। जब मैंने दोबारा वीडियो बनाने शुरू किए तो मैंने अपनी पिछली असफलताओं से सबक नहीं लिया। मैं खुद को बचाते हुए अपना कर्तव्य निभाने लगी। जब मैंने समूह अगवा को दूसरों की तारीफ करते और मेरी समस्याएं बताते सुना तो मैं और भी नकारात्मक हो गई। मुझे लगा मैं कम काबिल और भ्रमित हूँ। मुझे शंका थी कि भाई बहन मुझे नीची नज़र से देखते हैं। मैंने परमेश्वर को और भी ज़्यादा गलत समझा। मेरा दिल पीड़ा से भर गया। मैं अपने कर्तव्य में बेअसर हो गई। मैं हर एक मामले में खुद को पीछे रोके रखती। तभी मुझे साफ साफ समझ में आया
कि मेरे आसपास के लोगों और चीजों में कोई समस्या नहीं थी। मैं सत्य नहीं खोज रही थी, हमेशा निपटाए जाने और काट छाट किए जाने का विरोध करती, उससे दूर रहती। परमेश्वर के प्रति मेरी अवज्ञा की कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण परमेश्वर से मेरे संबंध और भी बिगड़ गए थे। कर्तव्य ढंग से न निभाना क्या मेरा दोष नहीं? आखिर मेरी समझ में आया कि खुद को रोकना किसे कहते हैं। हाँ, अगर हम परमेश्वर को समझने में गलती करते हैं तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। हाँ, सही यह बात। सच्चाई है। मुझे एक और बात साफ समझ में आई। भले ही मैं परमेश्वर में विश्वास करती, पर मैं ये नहीं मानती थी कि परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य लोगों को बचा सकता है। जब मैंने असफलताओं का सामना किया तो मैंने प्रतिरोध किया, खुद को कम काबिल माना। मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे जैसे लोगों को नहीं बचाता। मैं असंतुष्ट रहती थी, सोचती थी मैं अपने कर्तव्य में कष्ट उठा सकती हूँ और त्याग कर सकती हूँ। मैंने दूसरों से कम कष्ट नहीं झेले, तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों दिखाया जाता है? परमेश्वर मुझ पर कृपालु क्यों नहीं था? क्या मैं परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं झुठला रही थी? यह ईश निंदा थी। बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने जितना आत्मचिंतन किया उतना ही डर लगा मेरी हालत बेहद खतरनाक थी। सही कहा। अगर मैंने खुद को नहीं बदला, सच्चा प्रायश्चित नहीं किया, तो परमेश्वर मुझे निकाल देगा। सही कहा। परमेश्वर के विश्लेषण की हर बात मेरे मन को छू गई। अपनी समस्या की गंभीरता देखकर मैं बिलख उठी। सत्य का अनुसरण न करने और खुद को नुकसान पहुंचाने पर मुझे खुद से नफरत हो गई। मुझे पछतावा हुआ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, कहा, परमेश्वर, अब मैं इतनी जिद्दी बने रहना नहीं चाहती। मैं किसी गलतफहमी में रहना या फिर से तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। फिर अगवा और समूह अगवा मेरे साथ संगति करने आए। नकारात्मकता की मेरी प्रवृत्ति को उजागर कर मुझे परमेश्वर के वचन सुनाए। मैं भाव विभोर हो उठी। प्रत्येक चरण में जब परमेश्वर तुम्हें अनुशासित कर रहा हो या ताड़ना दे रहा हो या जब तुम्हें उपदेश दे रहा हो, अगर तुम्हारे और उसके बीच टकराव हुआ फिर भी तुम खुद को नहीं बदलते और अपने विचारों, दृष्टिकोण और प्रवृत्ति से चिपके रहते हो, उस समय भले ही तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हों, तुम्हारे और परमेश्वर के बीच संघर्ष, उसके प्रति तुम्हारी गलतफहमी, नाराजगी और विद्रोह में कोई सुधार नहीं आएगा। और यदि तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया तो परमेश्वर अपने स्तर पर तुम्हें बाहर निकाल देगा। हालांकि तुमने हाथ लिया हुआ काम छोड़ा नहीं है, तुम अभी भी अपना कर्तव्य निभा रहे हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर के आदेश के प्रति थोड़ी बहुत निष्ठा बची है। लोग इसे संतोषजनक मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारे और परमेश्वर के बीच के विवाद ने स्थायी गांठ बना दी है। तुमने उसे सुलझाने और ईश इच्छा समझने के लिए सत्य इस्तेमाल नहीं किया है। इससे परमेश्वर के प्रति तुम्हारी गलतफहमी और बढ़ रही है। तुम्हें लगता है परमेश्वर गलत है, तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया है। तुम में अभी भी विद्रोह का भाव है और परमेश्वर के प्रति गलतफहमी बनी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारा रवैया अवज्ञाकारी है। तुम हमेशा विद्रोही रवैया अपनाए रहते हो और परमेश्वर का विरोध करते हो। क्या यह ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर से विद्रोह और विरोध करता है, अड़ियल बनकर प्रायश्चित से मना करता है? बिल्कुल। परमेश्वर लोगों के बदलाव लाने को इतना महत्व क्यों देता है? एक सृजित प्राणी सृष्टिकर्ता को किस प्रवृत्ति से देखे? एक तो यह मानने का रवैया कि सृष्टिकर्ता अपने सारे काम में सही है। यदि तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते हो कि सृष्टिकर्ता सत्य, मार्ग और जीवन है, तो फिर तुम्हारे लिए ये शब्द खोखले हैं। तो क्या तुम उसके बावजूद उद्धार पा सकोगे? नहीं, तुम पात्र नहीं होगे। परमेश्वर तुम जैसे लोगों को नहीं बचाता। तुम्हें बदलाव लाकर अपने विचारों और इरादों को अलग रखना चाहिए।
जब तुम्हारा यह इरादा होगा तो सहज ही तुम्हारी प्रवृत्ति भी समर्पण की होगी। हालांकि थोड़ा और अधिक सटीक रूप से बात करें तो ये ऐसे लोगों से संबंधित है जो परमेश्वर यानी सृष्टिकर्ता के प्रति अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाते हैं। यह इस तथ्य की मान्यता और पुष्टि है कि सृष्टिकर्ता सत्य, मार्ग और जीवन है। तुम्हारा खुद को बदल पाना दिखाता है कि जो तुम्हें सही लगता है उसे किनारे कर सकते हो, या जिन्हें भ्रष्ट मानव जाति सही समझती है, जबकि तुम मानते हो कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं और सकारात्मक बातें हैं। यदि तुम ऐसी प्रवृत्ति रख सको तो इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सृष्टिकर्ता की पहचान को मान्यता देते हो। परमेश्वर इसी ढंग से देखता है और इसीलिए वह इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता है। आमीन। 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 वचनों पर चिंतन करते हुए मेरी समझ में आया कि परमेश्वर लोगों में बदलाव लाने को महत्व क्यों देता है। परमेश्वर के कार्य में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है। परमेश्वर लोगों के दिलों में देखता है। हाँ। वह देखता है कि क्या लोग यह मानते हैं कि परमेश्वर जो करता है वो सही होता है। क्या वे यह मानते हैं कि परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है, और क्या वे परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में भ्रष्टता उजागर होती है और वो सत्य के खिलाफ काम करता है, पर अपनी समस्याओं पर चिंतन नहीं करता, सत्य को नहीं स्वीकारता और परमेश्वर के बारे में गलत फहमी में रहता है, भले ही ऊपरी तौर पर वह कष्ट सहने और त्याग करने वाला हो, परमेश्वर के लिए वो विश्वासघात करने वाला व्यक्ति है। ऐसे लोग निकाल दिए जाएंगे, बचाए नहीं जा सकेंगे। सही बात है। मैंने ध्यान दिया कि इन तमाम वर्षों में मैं हमेशा परमेश्वर को गलत समझती थी, उसे लेकर शंकित रहती थी, पर मैंने कभी भी इन मसलों को सुलझाया नहीं था। मैंने बस खुद को कर्तव्य में व्यस्त रखा था। जब मेरे कर्तव्य में समस्याएं उजागर हुईं और मेरी कई कमियां सामने आईं, तो मेरे अहम को चोट पहुंची और मैंने खुद को नकारात्मक शब्दों में मढ़ दिया। परमेश्वर के बारे में भी शिकायत करने लगी। समय के साथ मेरे दिल में गिले शिकवे बढ़ते रहे। परमेश्वर के साथ मेरा अलगाव और गहरा हो गया। मेरी हालत निरंतर खराब होती चली गई। मैं खुद से ये पूछे बिना न रह सकी। हालांकि मैं खुद को हर रोज अपने काम में व्यस्त रखती थी और मैंने कभी भी कोई बड़ा कुकर्म नहीं किया था, पर मेरा दिल परमेश्वर से बहुत दूर था और उसके बारे में गलतफहमियां पाले रहती थी। मुझे विश्वासी कैसे कह सकते थे? क्या परमेश्वर ऐसी आस्था को स्वीकारेगा? मैं अक्सर नकारात्मकता में रहती थी, राहत महसूस नहीं करती थी, पवित्र आत्मा के कार्य को ग्रहण नहीं कर पाई थी। मैं पिछले अनुभव के बल पर किसी तरह घिसट रही थी। मैं कैसे आगे बढ़ सकती थी? इस तरह विश्वास करके मैं क्या हासिल कर सकती थी? तभी मुझे यह एहसास हुआ कि परमेश्वर के बारे में किसी गलतफहमी को दूर करना कितना जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। परमेश्वर के बारे में गलतफहमी पालने का मतलब है परमेश्वर के विरोधी पाले में खड़ा होना और उसे अपना शत्रु समझना। सही कहा। परमेश्वर के प्रति एक ऐसी ईमानदारी है, बिल्कुल। ऐसी हालत सचमुच खतरनाक है। हाँ, परमेश्वर लोगों के बदलाव के प्रति गंभीर है। सही कहा। 3 साल पहले मैं यह भूल नहीं पाती थी कि भाई बहनों ने कैसे ये कहा था कि मेरी सोच स्पष्ट नहीं थी। मैंने इस बारे में सत्य की खोज कभी नहीं की, न ही परमेश्वर के वचनों की रोशनी में आत्मचिंतन किया। पर अब मैं जान गई कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सत्य खोजना जरूरी था। बिल्कुल। मैंने इससे जुड़े परमेश्वर के वचनों के हिस्से देखे। एक अंश है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब परमेश्वर तुम्हें मूर्ख कहता है तो वो ये नहीं कह रहा है कि तुम किसी कथन, वचन या परिभाषा को स्वीकार कर लो। वो कहता है कि तुम उसके भीतर के सत्य को समझो। तो जब परमेश्वर किसी को मूर्ख कहता है तो उसके अंदर क्या सच्चाई है? मूर्ख शब्द का सतही अर्थ तो हर कोई समझता है, लेकिन मूर्ख की अभिव्यक्तियां और स्वभाव क्या होता है? लोग जो करते हैं
उनमें से कौन सी चीजें मूर्खताएं हैं और कौन सी नहीं। परमेश्वर लोगों को इस तरह क्यों उजागर करता है? मूर्ख लोग परमेश्वर के सामने आ सकते हैं या नहीं? मूर्ख सिद्धांत के अनुसार कार्य कर सकते हैं या नहीं? सही गलत क्या है, इसे समझ सकते हैं या नहीं? परमेश्वर को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, उन्हें इसकी पहचान है या नहीं? अधिकांश समय लोग इन बातों को लेकर स्पष्ट नहीं होते। उनके लिए ये चीजें दुविधापूर्ण, गलत तरीके से परिभाषित और पूरी तरह से अस्पष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादातर समय लोगों को पता नहीं होता, उन्हें इसकी साफ समझ नहीं होती, क्या किसी एक तरीके से काम करना केवल नियमों का पालन करना है या सत्य का अभ्यास करना है। न तो उन्हें पता होता है, न ही उन्हें यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर को फलां चीज प्रिय है या अप्रिय। वे नहीं जानते कि क्या एक निश्चित तरीके से अभ्यास करना लोगों की कटु आलोचना करना है या सामान्य रूप से सत्य पर संगति करना और लोगों की मदद करना है। वे नहीं जानते कि लोगों के प्रति उनके व्यवहार के पीछे के सिद्धांत सही हैं या नहीं। वे मित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों की मदद करने की। वे ये नहीं जानते कि किसी विशेष तरीके से बर्ताव करना, सिद्धांतों का पालन करना और अपनी बात पर कायम रहना है या दिखावा करना। जब कुछ लोगों के पास करने को और कुछ नहीं होता तो उन्हें आईना देखना अच्छा लगता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये आत्ममोह और अभिमान है या ये सामान्य चीज है। कुछ लोग गर्म मिजाज और थोड़े अजीब होते हैं। क्या वे बता सकते हैं कि ये बात उनका बुरा स्वभाव होने से जुड़ी हुई है या नहीं? लोग इन आम तौर पर देखी जाने वाली, आम तौर पर सामने आने वाली चीजों तक में अंतर नहीं कर पाते और फिर भी कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर में विश्वास रखकर बहुत कुछ हासिल किया है। क्या ये मूर्खता नहीं है? तो क्या तुम लोगों को मूर्ख कहलाना स्वीकार है? हाँ। और क्या तुम लोग आजीवन मूर्ख बने रहना चाहते हो? नहीं। कोई भी मूर्ख नहीं बनना चाहता। वास्तव में इस तरह से संगति और विश्लेषण करने का प्रयोजन तुम्हें मूर्ख की श्रेणी में डालना नहीं है। परमेश्वर तुम्हें जैसे चाहे परिभाषित करे, तुम्हारे बारे में कुछ भी प्रकट करे, चाहे जैसे तुम्हारा न्याय करे और ताड़ना दे, तुमसे निपटे और तुम्हारी काट छांट करे। अंततः उद्देश्य ये है कि तुम्हें उन स्थितियों से बचाया जाए। तुम सत्य की समझ हासिल करो, सत्य प्राप्त करो और मूर्ख न बनो। अगर मूर्ख नहीं बनना चाहते तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम किन मामलों में मूर्ख हो, किन मामलों में तुम हमेशा सिद्धांतों का प्रचार करते रहते हो, सिद्धांतों और मतों के शब्दजाल में भटकते रहते हो, तथ्य सामने होने पर शून्य में ताकते रहते हो। जब तुम इन समस्याओं का समाधान कर लोगे और सत्य के हर पहलू के बारे में स्पष्ट हो जाओगे, तब तुम्हारे मूर्ख होने के अवसर कम हो जाएंगे। जब तुम्हें हर सत्य की स्पष्ट समझ होगी, जब कार्य करते हुए तुम्हारे हाथ पैर बंधे नहीं होंगे, जब तुम नियंत्रित या बाध्य नहीं होगे, जब तुम्हारे साथ कोई बात हो जाए, तब तुम अभ्यास के लिए सही सिद्धांत खोज पाओ
और परमेश्वर से प्रार्थना कर सच में सिद्धांत के अनुसार पेश आ सको, सत्य खोज सको या संगति करने के लिए किसी को खोज सको, तब तुम मूर्ख नहीं रहोगे। यदि तुम किसी चीज को लेकर स्पष्ट हो और तुम सत्य का सही ढंग से अभ्यास कर पा रहे हो, जब वो मामला आएगा तो तुम मूर्ख नहीं होगे। लोगों का हृदय सहज रूप से प्रबुद्ध हो सके, इसके लिए उन्हें बस सत्य समझना है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने भ्रमित लोगों के व्यवहार को समझाया है। ऐसे लोग अपने हर काम में भ्रमित और अस्पष्ट होते हैं। उनका कोई मत या सिद्धांत नहीं होता। वे नहीं जानते परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं। उनमें लोगों और हालात को पहचानने की समझ नहीं होती। वे खुद में उजागर होने वाली कमियों या भ्रष्टता को नहीं देख पाते। कुछ घटने पर वे सही गलत की पहचान नहीं कर पाते और उनका कोई सिद्धांत या अभ्यास का रास्ता नहीं होता। मैंने परमेश्वर के वचनों को खुद पर परखा तो मेरे काम के कई दृश्य मेरे ख्यालों में आने लगे। मैं सिर्फ मेहनत करने पर ध्यान दे रही थी, न कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ने या सत्य को जानने पर। जब भाई बहन वीडियो की एडिटिंग को लेकर मुझे अपने सुझाव देते थे तो मैं ध्यान नहीं देती थी। कई बार तो उनकी बात समझ ही नहीं पाती, बस आंख मूंद कर काम करती रहती थी। सोचती कष्ट झेलने का मतलब परमेश्वर के प्रति निष्ठा थी। अपने कर्तव्य में मैंने इतनी भ्रष्टता और कमियां उजागर की थीं, पर मैंने परमेश्वर के सामने आकर सत्य की खोज नहीं की, बल्कि मैं सालों तक नकारात्मक हालत में जीती रही, मुंह पर ताला लगाए रही। मैं यह नहीं देख पाई कि मेरी समस्या कितनी गंभीर थी और इस तरह जीना खतरनाक था। मैं भ्रमित रहती थी और किसी तरह काम निपटा देती थी। क्या ये सब एक भ्रमित इंसान के लक्षण नहीं हैं? बिल्कुल। तभी मुझे एहसास हुआ कि भाई बहनों ने मेरे बारे में जो कहा था वो सही था, पर मैं इसे मानने से इनकार करती रही। मुझे लगा सब मुझे नीची नजर से देखते हैं और अपने मन में उनके लिए पूर्वाग्रह पाले रही। मुझे सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। इन तमाम वर्षों में भाई बहन अक्सर मेरा साथ देते रहे और कभी मुझे नीची नजर से नहीं देखा। मैं खुद ही सत्य को नकारती रहने वाली इंसान थी। यह सब सोचते हुए मैं आखिर अतीत को पीछे छोड़ने में सफल रही। इतनी भ्रमित रहने और सत्य की खोज न करने के लिए मुझे कोफ्त हो रही थी और अपने बेतुकेपन पर भी खीज हो रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं तो हम मुक्त महसूस करते हैं। बिल्कुल। यह एहसास होने पर कि मैं भ्रमित थी, मुझे ख्याल आया कि मैं अक्सर खुद को कम काबिल भी कहती थी। यह एक दूसरी समस्या थी जिसे हल करना था। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। इसे मैं पढ़ूं? जरूर। परमेश्वर तुम्हें मूर्ख बनाए या तेज, तुम्हारी मूर्खता या बुद्धिमत्ता का अर्थ है। परमेश्वर तुम्हें जो भी निपुणता दे, चाहे तुम्हारी बौद्धिक क्षमता कितनी भी अधिक ऊंची हो, उनका परमेश्वर के लिए एक उद्देश्य है। वे पूर्व नियत हैं। हाँ। अपने जीवन में तुम जो भी भूमिका निभाते हो और जो कर्तव्य पूरा करते हो, वे परमेश्वर द्वारा पहले ही नियत कर दिए गए हैं। कुछ लोग देखते हैं कि दूसरों के पास विशेषज्ञता है जो उनके पास नहीं है और वे असंतुष्ट रहते हैं। वे सीखने, पढ़ने और मेहनत करने के द्वारा बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत जो कुछ हासिल कर सकती है उसकी एक सीमा है और वे प्रतिभा और विशेषज्ञता वाले लोगों से आगे नहीं निकल सकते। बिल्कुल। तुम चाहे जितना भी लड़ो, बेकार है। परमेश्वर ने तय किया हुआ है कि तुम क्या होगे और उसे बदलने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम जिस चीज में अच्छे हो, तुम्हें उसी में प्रयास करना चाहिए। तुम जिस भी कर्तव्य के उपयुक्त हो, वही वो कर्तव्य है जो तुम्हें करना चाहिए। जिनमें कुशल नहीं हो, उन चीजों को खुद पर मत थोपो। दूसरों से ईर्ष्या ना करो। सब लोगों का अपना अपना कार्य होता है। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ कर सकते हो, कि तुम औरों से परिपूर्ण या बेहतर हो, या तुम दूसरे लोगों से अधिक परिपूर्ण या बेहतर हो। ये एक भ्रष्ट स्वभाव है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, उनके पास कोई कौशल नहीं है। अगर ये बात सही है तो
बस सुनने और आज्ञा पालन करने वाले बनो। तुम जो कर सकते हो उसे अच्छे से अपनी पूरी ताकत से करो, इतना पर्याप्त है। इससे परमेश्वर संतुष्ट होगा। हमेशा सभी से आगे निकलने, सब कुछ दूसरों से बेहतर करने और हर तरह से भीड़ से अलग दिखने की मत सोचो। ये किस तरह का स्वभाव है? अहंकारी स्वभाव। लोगों का स्वभाव हमेशा अहंकारी होता है। यदि वे सत्य के लिए प्रयास करना और परमेश्वर को संतुष्ट करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। वो अहंकार के काबू में है, इसीलिए उनका भटकना आसान है। जैसे कुछ लोग परमेश्वर की अपेक्षाओं के बजाय अपने नेक इरादे जताकर दिखावा करना चाहते हैं। क्या परमेश्वर ऐसे नेक इरादों की अभिव्यक्ति की प्रशंसा करेगा? परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने के लिए तुम्हें उसकी मांगों को पूरा करना होगा और कर्तव्य निभाने के लिए उसकी व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा। नेक इरादे जताने वाले परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखते। वो नई चालें चलते और ऊंची लगने वाली बातें बोलते हैं। परमेश्वर ऐसे विचारशील बनने को नहीं कहता। कुछ लोग इसे प्रतिस्पर्धी होना कहते हैं, जो अपने आप में एक नकारात्मक बात है। यह शैतान की अभिमानी स्वभाव का एक प्रकटन, एक अभिव्यक्ति है। जब ऐसा स्वभाव होता है तो तुम हमेशा दूसरों को नीचे रखने की, उनसे आगे निकलने की, उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हो। तुम बहुत ईर्ष्यालु हो जाते हो, किसी की बात नहीं सुनते और हमेशा अलग दिखना चाहते हो। ये समस्या है। ऐसे तो शैतान काम करता है। यदि तुम वाकई परमेश्वर के स्वीकार्य प्राणी बनना चाहते हो तो अपने सपनों के पीछे मत भागो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए श्रेष्ठ बनने और अधिक सक्षम दिखने का प्रयास करना बुरा है। तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी बात को समझदारी कहते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन कितने स्पष्ट हैं। मैं खुद को कम काबिल क्यों कहती रही? क्योंकि दरअसल मेरी प्रकृति बहुत अहंकारी थी। मैं हमेशा दूसरों से ऊंची होना चाहती थी। ऐसा न होने पर मैं नकारात्मक हो गई और संयम खो बैठी। नाम और रुतबे के लिए मेरी चाहत बहुत प्रबल थी। मुझे किसी भी समूह में कमतर समझे जाने से डर लगता था। मैं चाहती थी लोग मेरा मान करें। पर दरअसल मेरी कई समस्याएं और कमियां उजागर होने लगी थीं जब मैंने निपटान, काट छाट, झटकों और असफलताओं का अनुभव किया तो मुझे लगा मेरी छवि और शोहरत खराब हो गई है। मैं इसका सही तरीके से सामना नहीं कर पाई। सोचने लगी कि मेरी काबिलियत कम थी और मैं भ्रमित थी। मैं अक्सर दूसरों के साथ अपनी तुलना करती। जब मैंने देखा कि समूह के दूसरे लोगों में कई खूबियां थीं और उनमें मुझसे ज्यादा काबिलियत थी, तो मैं खुद को मामूली महसूस करने लगी। मैं इस सच्चाई को नहीं स्वीकार पाई, इसलिए हताश और कमतर महसूस करने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्रतिष्ठा और रुतबे की चाह थी, इसलिए मैं दूसरों से अपनी काबिलियत और खूबियों की तुलना करती। मेरा शैतानी स्वभाव बहुत गंभीर था। पहले मैं हमेशा खुद को कम काबिल समझती थी, अक्सर कमजोर महसूस करती थी। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी और अहंकारी स्वभाव की थी। हाँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो हमें लगता है कि हम में काबिलियत नहीं है। दरअसल हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। ये सच है। खूबियां या काबिलियत ये तय नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा सकता है या नहीं। सही कहा। दूसरों का आदर पाना और उनके द्वारा पूजा जाना उद्धार की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर चाहता है कि हम में इंसानियत हो। हम व्यवहारिक तरीके से सत्य खोजें और भ्रष्ट स्वभाव का समाधान करें, इंसान की तरह जिएं। परमेश्वर लोगों से यही चाहता है। बिल्कुल। मैं परमेश्वर की बातों के बारे में सोचने लगी। यह मायने नहीं रखता कि मैं तुम्हें पिछड़ा कहता हूँ या निम्न क्षमता वाला। यह सब तथ्य है। मेरा ऐसा कहना यह प्रमाणित नहीं करता कि मेरा तुम्हें छोड़ने का इरादा है, कि मैंने तुम लोगों में आशा खो दी है। तो यह तो बिल्कुल नहीं कि मैं तुम लोगों को बचाना नहीं चाहता। आज मैं तुम लोगों के उद्धार का कार्य करने के लिए आया हूँ। जो कार्य मैं करता हूँ वह उद्धार के कार्य की निरंतरता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पूर्ण बनाए जाने का एक अवसर है, बशर्ते तुम तैयार हो, बशर्ते तुम खोज करते हो। अंत में तुम परिणाम पाओगे और कोई त्यागा नहीं जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। हालांकि परमेश्वर लोगों को कम काबिल और भ्रमित कहता है,
पर यह सिर्फ उन्हें उनकी समस्याएं बताने और कमियां दिखाने के लिए है, हाँ, ताकि वे सत्य का अनुसरण कर खुद को बदल सकें, आगे बढ़ सकें। सही है। भले ही हमें कम काबिलियत हो, पर अगर हम परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। बिल्कुल। पर काबिल होने पर भी सत्य का अनुसरण नहीं करने पर वो हमें त्याग देगा। यह एक तथ्य था कि मुझ में काबिलियत कम थी और मैं अक्सर भ्रमित रहती थी, पर परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वो मुझे नहीं बचाएगा या मुझे त्याग देगा। सही है। वह मुझे अपना कर्तव्य निभाने के अवसर देता रहा। मुझे सत्य का अनुसरण करते हुए प्रगतिशील रहना चाहिए, कमियों की भरपाई करके काबिलियत में सुधार लाना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद जब भी कुछ होता तो मैं सत्य की खोज पर ध्यान देती, और चाहे जैसे भी हालात हों, चाहे निपटान हो या झटके और असफलताएं मिली हों, मैं आज्ञा पालन कर सत्य के सिद्धांत खोज सकती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैंने ये अनुभव किया तो पता चलने से पहले ही मुझे परमेश्वर की मौजूदगी का एहसास हुआ और मुझे अपनी सोच ज्यादा स्पष्ट महसूस हुई। जब भाई बहन वीडियो पर विचार करने के लिए चर्चा करते तो अब मैं चुप नहीं रहती। कभी कभी मेरे विचार गलत होते या भाई बहन मुझे कोई सुझाव देते तो मैं सही तरीके से इसका सामना कर पाती। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। उस दौरान मैं परमेश्वर के बहुत करीब महसूस करती रही। मुझे लगता था परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मुझे आत्मविश्वास दे रहा है। हालांकि मेरे कर्तव्य में बहुत मुश्किलें थीं, पर प्रार्थना से परमेश्वर की इच्छा जानकर, उस पर भरोसा करके और भाई बहनों के सहयोग से आखिर कुछ समस्याएं हल होने लगी, काम का असर बढ़ने लगा। मुझे बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। जब हमारे परमेश्वर से संबंध सामान्य हो जाते हैं तो हमें अपने कर्तव्य से परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीष मिलने लगता है। हाँ, सत्य की खोज करना और परमेश्वर के बारे में हमारी गलतफहमियां दूर करना कितना महत्वपूर्ण है ना। सही बात है। आज जब मैं परमेश्वर को लेकर अपनी गलतफहमियों और नाराजगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे पछतावा होता है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। पृष्ठ 1355। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी लगे कि परमेश्वर ने उन्हें बाहर ठंड में छोड़ दिया है, त्याग दिया है या उनसे मुंह फेर लिया है। मैं सभी को बिना गलतफहमी के या बोझ के केवल सत्य की खोज करने और परमेश्वर को समझने का प्रयास करने के मार्ग पर साहसपूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। चाहे तुमने जो भी गलतियाँ की हों, चाहे तुम कितनी भी दूर तक भटक गए हो या तुमने कितने भी गंभीर अपराध किए हों, इन्हें वह बोझ या सामान मत बनने दो जिसे तुम्हें परमेश्वर को समझने की अपनी खोज में ढूंढना है। आगे बढ़ते रहो। हर वक्त परमेश्वर मनुष्य के उद्धार को अपने हृदय में रखता है। यह परमेश्वर के सार का सबसे कीमती हिस्सा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। विश्वास के इन वर्षों में मैं कहती थी परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, पर मुझे इसकी सच्ची समझ नहीं थी। इन अनुभव ने मुझे परमेश्वर के प्रेम की सच्ची समझ और अनुभूति दी। हालांकि मेरा दिल सख्त और विद्रोही था, परमेश्वर ने मेरे अनुभव के लिए हालात बनाए। उसने मेरे बदलने की प्रतीक्षा की। उसने अपने वचनों से मुझे जगाया, मुझे नकारात्मकता और गलतफहमी की हालत से निकलने का रास्ता दिखाया। हाँ, लोगों को बचाने की परमेश्वर की इच्छा कितनी सच्ची है। हाँ, सचमुच। मैं परमेश्वर की अत्यंत आभारी हूँ। मैं परमेश्वर के प्रेम का प्रतिफल देने के अलावा और कुछ नहीं चाहती। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर कितना प्यारा और अच्छा है। सचमुच।